9 जनवरी को कोलकाता में वो हुआ जो देश के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। एक मुख्यमंत्री ने ईडी की रेड रुकवा दी और रेड के बीच में जाके वहां से सबूत और कुछ चीजें इकट्ठी करके बाहर आई और ईडी को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस से धमकी भी दिलवाई। अब ये सच्चाई है कि साजिश है, ये मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँ। 8 जनवरी सुबह 6 बजे ईडी ने कोलकाता की 2 जगह पर रेड मारी। रेड में जो मुख्य टारगेट था वो था पीएसी का ऑफिस। अब पीएसी क्या है? पीएसी जो है एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है जो कि टीएमसी की पॉलिटिकल रणनीति को तैयार करती है और उसके हेड है प्रतीक जैन जो कि टीएमसी के आईटी सेल हेड भी हैं। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? रेड के बीचों बीच में ममता बनर्जी वहां पर खुद पहुंच गई हैं और फिर शुरू हुआ भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल ड्रामा। ईडी ने जो कलकत्ता हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है उसमें ऐसे ऐसे आरोप लगाए हैं जो आप सुनकर चौंक जाओगे। ईडी का कहना है कि ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंची और पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को लेके पहुंची और वहां पर जाके उन्होंने ईडी की रेड को बीच में ही रुकवा दिया। सबसे बड़ा आरोप जो लगाया है वो ईडी ने ये लगाया कि बंगाल के डीजीपी ने 3 ईडी अधिकारियों को ये धमकी दी कि अगर तुमने पंचनामे में कुछ भी ये लिखा कि तुमने ये जब्त किया है तो तुमको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ईडी के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का मोबाइल खुद छीन लिया और हार्ड डिस्क और डिजिटल डॉक्यूमेंट जो भी थे और जो भी फाइलें थी वो सब मैडम ने छीन ली। अब सवाल आता है कि ईडी पीएसी में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रही है? तो जवाब ये है कि कोल स्कैम हुआ था। ईडी की जांच के मुताबिक 2020 से पश्चिम बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कोल स्मगलिंग सिंडिकेट चला रहा था और सरगना जो थे वो थे अनूप माझी और अलियास लाला। ये सिंडिकेट ईस्टर्न कोल फील्ड से कोयला चुराता था और फिर इसे पुरालिया पर्द दामन की फैक्ट्रीज में बेचता था, खासकर सकाम वारी ग्रुप को बेचता था। ईडी की जांच के अंतर्गत ये पता चला है कोल स्कैम के पैसे जो हवाला के जरिए पीएसी तक पहुंचे जिनकी रकम थी 20 करोड़ रुपए। ऐसे सुनिए पूरा खेल। आर कांतिलाल नाम की कंपनी के जरिए पैसा कोलकाता से निकलकर फिर मल्टीपल हवाला ऑपरेटर्स अल्पेश पटेल, मुकेश ठक्कर अलियास मुन्ना के जरिए ये पैसा गोवा पहुंचा और गोवा में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी अर्थ पिक्सल एएसएम इवेंट्स टेक्नोलॉजी के जरिए ये पैसा पीएसी को मिला। टीएमसी के गोवा इलेक्शन कैंपेन के लिए ये फंडिंग थी। लेकिन ममता बनर्जी ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ पर लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि ईडी वाले टीएमसी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, हार्ड डिस्क और जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट और आने वाले जो चुनाव में उनकी प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को उठाया जा रहा था। इससे कोल स्कैम का कोई लेना देना नहीं है। ममता बनर्जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारे देश के होम मिनिस्टर जो है थोड़ी सी नोटी हरकतें कर रहे हैं। और क्योंकि बीजेपी ये सब इसलिए करवा रही है क्योंकि बंगाल में बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं तो ये सब पॉलिटिकल रिवेंज है और कुछ भी नहीं। ममता का कहना है कि मैं अपने पार्टी के डॉक्यूमेंट्स ला रही थी जो ईडी गलत तरीके से ले जा रही थी। यहीं पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोल दिया। अब बीजेपी स्पोक पर्सन संबित पात्रा ने तो कहा कि भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है जो कोई एक चीफ मिनिस्टर ने ईडी की ऑर्गेनाइज रेड को इंटरफेरेंस किया है। ये सर्वनाक है। ममता के पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है और ये बहुत सर्वनाक है। हमारे देश के इतिहास में ऐसे काले पन्ने कभी भी नहीं हुए। वहीं पर ये ड्रामा अभी खत्म नहीं होता है। टीएमसी के एमपीज ने दिल्ली में अमित शाह के घर के बाहर धरना दिया और टीएमसी ने पिटीशन भी दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में जिसमें ये कहा गया कि उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट्स को लीक ना किया जाए। वहीं ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सच क्या है? दोनों तरफ से सीरियस एलिगेशन है। ईडी का कहना है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ममता बनर्जी सीएम होते हुए भी डायरेक्ट इंटरफेरेंस किया और वहीं पर ममता बनर्जी का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बीजेपी का एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जो कि बिल्कुल तरीके से गलत है। अब हम दूसरी तरफ के पहलू को देखते हैं कि आगे क्या क्या हो सकता है। कलकत्ता हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। पिटीशन 3 है, ममता बनर्जी, प्रतीक जैन और ईडी की। अगर कोर्ट में फैसला ममता बनर्जी के पक्ष में आया तो ईडी को झटका लग सकता है। वहीं अगर ईडी के आरोप तय हो जाते हैं और सिद्ध हो जाते हैं तो ममता बनर्जी के ऊपर क्रिमिनल केस भी बन सकता है जिससे उनको आने वाले चुनावों में इफेक्ट पड़ सकता हो सकता है कि उनका चुनाव लड़ना भी बैन हो सकता है। दोस्तों ये था पूरा मामला। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ईडी सही है या ममता बनर्जी? ईडी का कहना है ये मनी लॉन्ड्रिंग केस है, वहीं पर ममता बनर्जी का कहना है कि ये पूरा का पूरा पॉलिटिकल एक प्रोपोगेंडा है जो कि बीजेपी चला रही है।
ममता के अगेंस्ट यानी कि टीएमसी के अगेंस्ट, जिससे आने वाले चुनाव में उनकी छवि धूमिल की जा सके और वोट जो है काटे जा सके। कमेंट में जरूर लिखिए आप किसके साथ हैं, ममता बनर्जी या ईडी। क्या आपको दोनों में गड़बड़ लगता है? और याद रखिए बंगाल इलेक्शन बहुत जल्दी करीब आने वाले हैं, जो कि कोयला, पैसा और पावर सब कुछ दांव पर लगने वाला है।